14 फरवरी सन 2025 की रात को एक कॉल आता है यूपी के बांदा में रहने वाले एक व्यक्ति को, जिनका नाम है शब्बीर खान। और शब्बीर खान के पास जो फोन आता है वो अबू धाबी की एक जेल से आता है। उनकी बेटी शहजादी जो जेल में कैद थी, और वो अपने पिता से कुछ कहती है ऐसा जिसे सुनकर पिता फड़क फड़क कर रोने लग जाते हैं, और तो और बेटी भी रोती है साथ में। वो कहती है, अब हमारी ये आखिरी बात हो रही है, आप परेशान मत होना अम्मी अब्बू, अपना ख्याल रखना, इसके बाद में शायद अब कभी हम बात नहीं कर पाएंगे। और तो और जो आपने आगरा वाले परिवार पर केस किया हुआ है, एफआईआर की भी है, उसको भी वापस ले लीजिए, क्योंकि अब हम तो नहीं आ पाएंगे। क्या है शहजादी खान की पूरी कहानी, कैसे वो दुबई पहुंची अपने सपनों के करीब सोचकर, लेकिन वो तो अपनी मौत के ही करीब पहुंच गई। हेलो, गुड इवनिंग, मैं हूं नशरा मिर्जा, और मैं आज आपको ये पूरी कहानी जो सुनाने वाली हूँ वो है यूपी के जिले बांदा से लेकर अबू धाबी की जेल अल बाथवा तक की। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बांदा। बांदा में ही एक छोटा सा गांव है, वहीं की रहने वाली थी शहजादी खान। करीब 8 साल की उम्र में मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शहजादी के चेहरे पर गर्म पानी गिर गया था, जिसकी वजह से शहजादी का पूरा मुंह जल गया था। शहजादी खान का जो घर था उसके माली हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से वो शहजादी के चेहरे पर सर्जरी या बहुत अच्छे लेवल का ट्रीटमेंट नहीं करा पाए थे। लेकिन शहजादी तो बहुत ही स्ट्रांग थी। शहजादी बचपन से ही समाज को फेस कर रही थी, और तो और अपने मन ही मन ख्वाब देखा करती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, पढ़ लिख कर मैं अपने चेहरे की सर्जरी कराऊंगी, जिसके बाद मेरे सारे निशान खत्म हो जाएंगे। शहजादी ने एक एनजीओ भी ज्वाइन कर रखा था। वो अपनी मदद करने के साथ साथ दूसरे लोगों की भी मदद करनी चाहती थी। फिर आ जाता है सन 2020, जब कोविड का समय था। वो समय सब पे ही बहुत भारी था, और वैसे ही शहजादी के लिए भी वो वक्त एक मनहूस वक्त बन गया उसकी जिंदगी का। सब अपने घर में उस वक्त पर कैद थे, बाहर आना जाना किसी का था नहीं, तो ज्यादातर लोग अपना वक्त सोशल मीडिया पर बिताया करते थे। ऐसे ही शहजादी की भी सोशल मीडिया पर एक अनजान व्यक्ति, जिसका नाम था उजैर और वो आगरा का रहने वाला था, उससे मुलाकात होती है। शहजादी की उससे दोस्ती हो जाती है, और वो दोनों आपस में बात किया करते थे। शहजादी अपने बारे में बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ में ये हो गया था बचपन में, और मैं अपने चेहरे की सर्जरी कराना चाहती हूँ। जो उजैर था वो कहता है कि मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। अब शहजादी को तो अपने सपनों के लिए सिर्फ एक किरण ही काफी थी। शहजादी खुश हो जाती है, और शहजादी पूछती है, तो क्या करोगे तुम मेरे लिए? तो उजैर कहता है कि दुबई में मेरी फूफी, जिनका नाम है नाजिया, और उनके पति रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो नाजिया थी वो इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का जॉब किया करती थी, तो उनको एक हाउस हेल्प की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो तुम घर संभाल सकती हो, वहां जाकर पैसा कमाती रहना और अपनी भी सर्जरी करा लेना, तुम्हारे सपने भी पूरे हो जाएंगे और तुम विदेश भी चली जाओगी। उजैर की ये बात सुनने के बाद में शहजादी बेहद ही खुश हो जाती है, और मन ही मन सोचने लग जाती है कि अब मैं खुद से पैसे कमाऊंगी और अपना इलाज करवाऊंगी। क्योंकि शहजादी का बचपन का ख्वाब ही ये था कि जब मैं पढ़ लिख कर कामयाब हो जाऊंगी तो मैं अपने फेस की सर्जरी करवाऊंगी। यही बात जो शहजादी थी वो अपने घर में अपने परिवार वालों को बताती है, और दुर्भाग्य से शहजादी के जो परिवार वाले थे वो उसकी बात को मान जाते हैं, उसे विदेश भेजने के लिए राजी हो जाते हैं। जो शहजादी थी वो अपने दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स जो थे उन्हें तैयार करवाती है और वीजा लेने की कोशिश करती है। दिसंबर सन 2021 में जब शहजादी का वीजा लग जाता है, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शहजादी घर से 90,000 रुपए और कुछ गहने लेकर दुबई के लिए निकल जाती है, और पहुंच जाती है उजैर के बताए हुए एड्रेस पे, यानी कि उसके फूफा फूफी नाजिया और उसके पति के घर पर अबू धाबी। वहां पर जाने के बाद में शाजिया उनके घर की देखभाल करने लग जाती है, क्योंकि जो नाजिया थी वो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, तो वो तो जॉब पर चली जाया करती थी, और जो शहजादी थी वो घर का सारा कामकाज किया करती थी। वहां पे जाने के बाद में शहजादी को पता चला था जो उसकी मालकिन है नाजिया, वो प्रेग्नेंट है। सन 2022 में अगस्त के महीने में जो नाजिया थी वो एक बच्चे को जन्म देती है। उसके बाद में शहजादी के ऊपर ही उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। जो शहजादी थी वही उस बच्चे का ध्यान रखा करती थी, उसका खाना पिलाना, उसे खिलाना, हर तरीके से शहजादी उस बच्चे को ही पाल रही थी, और घर का काम भी करती थी, क्योंकि नाजिया तो बिजी रहा करती थी।
जिसके बाद में क्या होता है, एक दिन 7 दिसंबर सन 2022 को ऐसा मनहूस दिन आता है जिस दिन के बाद में ही जो शहजादी थी उसकी जिंदगी बदलने वाली थी और उसकी जिंदगी मौत की तरफ बढ़ रही थी। 7 दिसंबर को सन 2022 में जो नाजिया का बच्चा था उसे मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक टीका लगता है और टीका लगने के 5 से 7 घंटे बाद लगभग उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद में जो नाजिया थी वो और उसका पति जो हॉस्पिटल था उस पर लापरवाही का आरोप लगाते हैं। हॉस्पिटल का जो स्टाफ होता है वो कहता है कि आप अपने बच्चे की पोस्टमार्टम करवा लीजिए, जिससे कि जांच में पता चल जाएगा कि बच्चे की जो मौत है वो आखिर कैसे हुई है। लेकिन जो नाजिया और उसका पति था वो साफ इनकार कर देते हैं कि हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे और उस बच्चे को दफना देते हैं। अब नाजिया के घर पर तो एक तरीके से मातम सा ही छा गया था, क्योंकि जो 4 महीने से बच्चा उसके घर में खिलखिला रहा था, हंस रहा था, रो रहा था, अब वो सारी आवाजें घर से जा चुकी थी। जिसके बाद में थोड़े दिन ही बीते थे, करीब 1 हफ्ता ही बीता होगा, जो नाजिया थी वो लगातार शहजादी को टॉर्चर करने लग जाती है और शहजादी पे इस चीज का इल्जाम लगाने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मरा है और तुमने मेरे बच्चे को मारा है। जिसके बाद में शहजादी कहती है कि मैं उस बच्चे को क्यों मारूंगी, मैं तो खुद उसे प्यार से पाल रही थी, मतलब प्यार से रखती थी, उसकी देखभाल करती थी, मैं उसकी जान क्यों लूंगी नन्हे से बच्चे की। लेकिन जो नाजिया थी वो इस बात को मानती नहीं है और लगातार शहजादी को कम से कम 1 से 1.5 महीने तक यही चीज कहती रहती है और उस पर इल्जाम पे इल्जाम लगाती रहती है। शहजादी बहुत तंग हो जाती है और शहजादी चाहती है कि मैं यहाँ से निकल जाऊं, या तो मैं अपने देश चली जाऊं अब, या फिर मैं कहीं और काम करने लग जाऊं, क्योंकि लगातार नाजिया उसे बहुत ही परेशान कर रही थी। अब शहजादी अपनी मर्जी से उस घर से निकल नहीं सकती थी और ना ही कहीं और नौकरी कर सकती थी, क्योंकि नाजिया और उसके पति ने शहजादी का पासपोर्ट जब्त कर रखा था और वो देने को तैयार ही नहीं थे शहजादी को। शहजादी बहुत रोती और बिलखती थी कि मेरा पासपोर्ट दे दो, मुझे यहाँ से जाना है, लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी। जिसके बाद में एक दिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आरोप है नाजिया पर कि उसने जबरन शहजादी की वीडियो बनाई और उससे ये कहलवाया उस वीडियो में कि हाँ, मैंने ही अपनी मालकिन नाजिया के बच्चे को मारा है। जो वीडियो शहजादी का जबरदस्ती बनाया गया था, उस पर जबरदस्ती दबाव बनाकर उससे ये कहलवाया गया था कि हाँ, मैंने अपनी मालकिन के बच्चे को मारा है। उसी वीडियो के चलते जो नाजिया थी शहजादी की मालकिन, वो शहजादी की एफआईआर दर्ज कराती है और 10 फरवरी सन 2023 को शहजादी को जेल हो जाती है। अबू धाबी की अल बतवा जेल में शहजादी को कैद कर दिया जाता है। जिसके बाद में निचले कोर्ट से लेकर उच्च कोर्ट तक शहजादी को उस बच्चे की मौत का दोषी ठहराया जाता है और 21 जुलाई सन 2023 को उसे मौत की सजा सुना दी जाती है। जो शहजादी थी उसके पास पैसे भी नहीं थे कि वो अपने लिए कोई एक अच्छा वकील हायर कर पाती, इसी वजह से उसका कोई केस भी नहीं लड़ रहा था। अब शहजादी को सजाए मौत तो सुना दी गई थी। जिसके बाद में सन 2024 को मई के महीने में जो शहजादी के पिता थे शब्बीर खान, वो एक दया याचिका लगाते हैं, लेकिन उनको कहीं से भी मदद नहीं मिलती है, कहीं से भी मदद नजर नहीं आती है। ऐसा कोई दर नहीं था जहां पर शहजादी के पिता शब्बीर खान ना गए हों अपनी बेटी की मदद के लिए, लेकिन कोई भी द्वार उनके लिए नहीं खुला और कहीं से भी उनके लिए मदद नहीं आई। आखिरकार 20 सितंबर सन 2024 को शहजादी को ये बता दिया जाता है कि अब कभी भी तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी, कभी भी दी जा सकती है। अब शहजादी के ये बात उनके घर वालों को भी पता चलती है और वो बहुत ज्यादा तड़पते हैं, बिलखते हैं कि किसी तरीके से आखिरकार हम अपनी बेटी को बचा लें, कोई तो ऐसी उम्मीद की किरण हमें मिले, कोई तो हमारी मदद करे जिससे कि हमारी बेटी बच जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब शहजादी की ये वाली खबर आती है कि 20 सितंबर सन 2024 के बाद में शहजादी को किसी भी वक्त सजाए मौत दी जा सकती है, तो इसका ये वाला केस इतना वायरल होने लग जाता है, चारों तरफ सिर्फ शहजादी की चर्चा होती है, हर तरफ शहजादी की ही बारे में बातें हो रही थी। हर कोई इंसान ये जानना चाहता था कि शहजादी को अब फांसी लगेगी, उसके गोली मारी जाएगी, उसको किस तरीके से सजा दी जाएगी, और तो और क्या शहजादी बच पाएगी या नहीं बच पाएगी। हर तरफ हर जुबान पर सिर्फ शहजादी का ही जिक्र था। जिसके बाद में जो शहजादी के पिता थे शब्बीर खान, उन्होंने एक केस कर रखा था जो उजैर था आगरा में रहने वाला।
उस पर केस दर्ज था कि इसने जबरन मेरी बेटी को बहला फुसलाकर विदेश भेजा हुआ है। और तो और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो उजैर था उस पर यह भी आरोप था कि उसने 1.5 लाख रुपए में शहजादी को अपनी बुआ यानी कि नाजिया और उसके पति को एक नौकरानी के तौर पर बेचा है। अब आपको पता ही होगा जो विदेश होते हैं वहां पर हाउस हेल्प मिलना बहुत मुश्किल होता है और बहुत ही ज्यादा सबका टाइम व्यस्त रहता है। वहां पर सब लोग अपने काम में जुटे रहते हैं, तो हर एक इंसान को हाउस हेल्प की जरूरत है। अब नाजिया ने सोचा होगा कि 1.5 लाख रुपए में एक लड़की पूरा घर संभालने के लिए मिल रही है, ये तो बहुत ही बेहतरीन ऑफर है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार है। जिसके बाद में एक दिन आता है सन 2025 का 14 फरवरी। 14 फरवरी के करीब दुबई के 10:30 बज रहे होंगे और हिंदुस्तान के 12:30 बज रहे होंगे रात के। जो शहजादी थी उसके पास एक व्यक्ति जाता है और कहता है अब कुछ ही घंटों के बची है तुम्हारी जिंदगी और तुम्हें अब सजाए मौत दे दी जाएगी, कोई तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है क्या? तो शहजादी कहती है कि हाँ, मैं अपने अम्मी अब्बू से बात करना चाहती हूँ। तो शहजादी का फिर फोन लगाकर उसे दे दिया जाता है और जब यहाँ पे फोन आता है तो शहजादी फोन पर रो रही होती है और अपने अब्बू से कहती है कि अब्बू बस अब बस कीजिए, अब आप परेशान मत हो और भागना दौड़ना सब जगह बंद कर दीजिए। तो शहजादी के जो अब्बू होते हैं शब्बीर खान, वो कहते हैं बेटी ऐसा क्यों कह रही हो तुम, मैं कर रहा हूं ना, मैं सबसे बात कर रहा हूं, मैं चारों तरफ भागदौड़ कर रहा हूं और तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो शहजादी कहती है नहीं अब्बू, अब बहुत वक्त निकल चुका है, अब कुछ नहीं होने वाला है और शायद ये हमारी आपसे आखिरी बात हो रही है। जिसके बाद में शहजादी रोने लग जाती है और जो शब्बीर खान थे वो पूछते हैं कि बेटी तुम ऐसा क्यों कह रही हो, आखिर हमें बताओ तो सही हुआ क्या है। तो शहजादी पूरी बात बताती है अपने पिता को और कहती है अब हमें जेल के दूसरे रूम में भी शिफ्ट कर दिया गया है, तो अब आप परेशान मत होना, अपना और अम्मी का ख्याल रखना। जिसके बाद में जो शब्बीर खान थे और उनकी पत्नी और शहजादी फोन पर फूट फूट कर रोते हैं, बहुत रोते हैं और वो माफी भी मांगते हैं कि बेटी हमें माफ कर दो, हम तुम्हें बचा नहीं पाए, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए। तो शहजादी कहती है कि नहीं अब्बी अब्बू, आपकी कोई गलती नहीं है और अब से आपने जो आगरा वाले परिवार पर एफआईआर दर्ज कर रखी थी वो भी वापस ले लीजिए, आप कहाँ लड़ते फिरेंगे अकेले, क्योंकि अब हम तो लौट कर आने वाले नहीं हैं, किसी से दुश्मनी लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शहजादी ने अपने अब्बू से कहा था। और तो और जब बहुत ज्यादा रोते रहते हैं तीनों माँ बाप, मतलब दोनों माँ बाप और बेटी आपस में, तो तब भी शहजादी अपने माँ बापों को यही समझा रही थी कि अपना ख्याल रखना। लगभग 10 मिनट तक इन तीनों की आपस में बातें होती हैं और जो शहजादी के पिता थे वो ये कहते हैं क्या तुम हमें वीडियो कॉल कर सकती हो, हम तुम्हें देख सकते हैं। तो शहजादी कहती है कि नहीं, इस चीज की अनुमति नहीं है और फिर फोन कट जाता है। 15 फरवरी का दिन आता है और 15 फरवरी को जो शहजादी थी उसे सजाए मौत दे दी जाती है। शहजादी की जो सजा दी गई थी उसको गोली मारकर हत्या की जाती है, उसके दिल में गोली मारी जाती है। जिसके बाद में पता ही नहीं होता हिंदुस्तान में। और इसी बीच में जो उजैर था आगरा का रहने वाला, उसे पुलिस क्लीन चिट दे देती है। जब ये एफआईआर दर्ज हुई थी उजैर के खिलाफ तो पुलिस ने बहुत अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करी थी। पुलिस जांच में लग गई थी कि आखिर माजरा क्या है, क्या जबरदस्ती और जबरन ये जो उजैर है इसने शहजादी को वहां भेजा था, मतलब दुबई भेजा था। लेकिन फिर पुलिस ने कहा कि शहजादी अपनी मर्जी से, अपनी सहमति से दुबई गई थी, जबरन नहीं भेजा गया था। और लगभग 2025 के हिसाब से शहजादी की उम्र 33 साल है और जब वो 2021 में गई थी इस हिसाब से शहजादी की उम्र लगभग 28 साल बैठ रही है। तो शहजादी मतलब बालिग भी थी। और तो और इस बीच में किसी को पता नहीं था कि शहजादी को जो मौत की सजा है वो दे दी गई है या नहीं दे दी गई है। फिर आता है 28 फरवरी का दिन, जिस दिन पूरे देश को और तो और साथ ही साथ शहजादी के माता पिता को भी ये पता चलता है कि शहजादी को सजाए मौत दे दी गई है। इस बीच में कुछ पता नहीं था कि शहजादी के साथ क्या हो रहा है, ना वहां से कोई फोन था ना कॉल था। और 28 फरवरी को पूरे देश में सनसनी सी मच जाती है कि आखिर शहजादी को मतलब बिना हमें पता भी नहीं चला, मतलब देश में पता भी नहीं चला और 13 दिन बीत गए, उसे सजाए मौत दे भी दी। और जो माँ बाप थे वो बहुत बिलखते हैं, बहुत रोते हैं। और अबू धाबी की तरफ से ये भी खबर आती है कि 2025 5 मार्च को जो शहजादी है उसका दफीना किया जाएगा। तो जो पेरेंट्स थे शहजादी के वो याचिका लगाते हैं कि या तो उनकी बेटी का शव को हिंदुस्तान ले आया जाए या फिर उन माता पिता को अबू धाबी भेज दिया जाए, जिससे कि वो अपनी बेटी को आखिरी बार देख सकें।
तो दोनों ही ख्वाहिशें उनकी पूरी नहीं हुई। ना तो बेटी हिंदुस्तान आ पाई, ना उसका शव हिंदुस्तान आ पाया और ना ही माँ बाप अबू धाबी जा पाए। 5 मार्च लगभग दोपहर के समय मीडिया के अनुसार जो शहजादी थी उसका दफीना कर दिया गया। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या व्यक्ति का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप सभी को जागरूक करना है।